हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं निरंजन। रितनु केयर सर्विस में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, बहुत दिन के बाद एक बार फिर मुझे मौका मिला है कि पेशेंट को ट्रीटमेंट करने के लिए, पेशेंट को फ्री में सर्विस देने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आगे मैं आप लोगों को वीडियो पर दिखाऊँगा कि उन पेशेंट का क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, मैंने क्या ट्रीटमेंट दिया उनको और क्या सलाह दिया। तो आगे मैं वीडियो पे आप लोगों को दिखाऊंगा। दोस्तों, और एक बात मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, जो मैं ट्रीटमेंट करता हूं, जो लोगों को सर्विस देता हूं, वो टोटली फ्री में करता हूं। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें। दोस्तों, पेशेंट को पूछताछ करने के बाद पता चला कि उनका कमर में पेन है और दोनों घुटने पे और दोनों पैरों में भी दर्द हो रहा है। तो उन्होंने बोले कि कई दिनों से ये पेन लगातार हो रहा है। मैं कई तरह के गांव में दवाई खा चुके हैं। जब दवाई खाते हैं तो थोड़ा कम होता है और फिर कुछ दिनों के बाद वही कंडीशन में आ जाता है। मैंने उनको बोला कि आपका जो टट्टी है, जो सुबह लेटरिन जाते हैं, वो थोड़ा क्लियर होता है कि नहीं? जब खाना खाते हैं तो अच्छी तरह डाइजेस्ट होता है कि नहीं? रात में नींद अच्छी तरह होता है कि नहीं? भूख लगता है कि नहीं? ये सब मैंने उनको पूछा और कुछ टेस्ट वगैरह भी उनको बोला कि ये सब किए हैं क्या? बोले तो उन्होंने कुछ भी किए नहीं है बोले। तो ठीक है, आप मेरे पास आए हैं तो मुझसे जितना भी होगा फ्री में सर्विस मैं आपको दूंगा। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो कुछ दवाई भी खरीदना पड़ेगा और मेरे पास जो भी दवाई होगा मैं आपको दूंगा। तो ठीक है बोले। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने उनको एक पेन किलर इंजेक्शन जो डाइक्लोफेनाक सोडियम का आता है उसको मैं निकाला और एक पोलिवियन इंजेक्शन मेरे पास था। न्यूरोवन फॉट का इंजेक्शन मैं देना चाहता था लेकिन वो उस समय नहीं था और बारिश भी हो रहा था बाहर में थोड़ा थोड़ा, तो मैं इसलिए सोचा कि नहीं, पहले पोलिवियन का इंजेक्शन मैं देता हूं और डाइक्लोफेनाक सोडियम का भी इंजेक्शन देता हूं, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है बोल के। तो दोस्तों, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, जब भी मैं इंजेक्शन देता हूँ तो सबसे पहले मेरा काम होता है कि इंजेक्शन का एक्सपायरी डेट चेक करना है, उसका एक्सपायरी डेट ठीक है या नहीं। तो सबसे पहले मैंने उनको जब इंजेक्शन दिया तो एक्सपायरी डेट चेक कर लिया। एक्सपायरी डेट बिल्कुल सही है। ये मेरा बेटा, इसको देखो कितना ये हो रहा है। जब भी मैं किसी को ट्रीटमेंट करने के लिए आता हूँ तो वो मेरे पास होता रहता है। उसको मना करता हूँ कि तू घर में जा, तो मानता नहीं है। हर समय मेरे पास रहता है। शायद मुझे लगता है कि ये सीखने के लिए कोशिश करता है, थोड़ा इसका इंटरेस्ट है, इसीलिए हर समय मैं जब भी हमारे घर में कोई पेशेंट आता है तो
उसमें वो जो भी काम करता रहता है वो छोड़ देता है और मेरे पास लगा रहता है और देखता है कि क्या मैं करता हूँ क्या नहीं करता हूँ। और बीच बीच में मुझे सवाल भी पूछता रहता है कि ये करने से ऐसा होगा, ये करने से ऐसा होगा। तो मैं भी बोलता हूँ कि हाँ ये इसको ऐसा करते हैं, उसको ऐसा देंगे बोल के। वो मुझसे कहता है कि मैं वीडियो बनाऊंगा, आप सुई लगाना बोल के। तो मैं उसको बोलता हूँ कि जब तू बड़ा हो जाएगा तो मुझे हेल्प करेगा, क्योंकि हम दोनों बाप बेटे मिल के लोगों को फ्री में सर्विस करेंगे। तो वो हाँ बोलता है। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं वीडियो को स्किप कर दिया हूँ। दोस्तों दोनों इंजेक्शन देने के बाद मैंने उन पेशेंट को कैल्शियम का 10 दिन का दवाई दिया, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का दवाई दिया और पेंटोप्राजोल का टैबलेट भी दिया। उन्होंने बोले कि कुछ विटामिन सिरप लिखने के लिए, तो मैंने उनको ऑलरेडी बोल दिया हूँ कि बी कॉम्प्लेक्स का आप लोगों को जो है वो विटामिन है, कैल्शियम भी विटामिन है। और एक एंजाइम सिरप मैंने उनको, पीवीजाइम का जो सिरप आता है उनको लिख दिया और बोला कि कंटिन्यू आप खा लीजिए, फिर देखेंगे 10 दिनों के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है बोल के। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना। धन्यवाद।